निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। लेकिन अजीब स्थिति है सर झारखंड की। एक तरफ तो सरकार बचाने की कवायद, जहां अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पिकनिक मना रहे हैं, दूसरी तरफ दुमका के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि एक बेटी को इंसाफ मिल जाए। अभी आप ही की रिपोर्ट में सुन रहा था ना, यही बात मैं कह रहा हूं ना कि आपको कलकत्ता से बस मंगा सकते हैं आप जी। आप पूरा कुनमा जो है आप लतरातू डैम में मटन और भात खा सकते हैं। लेकिन दुमका की लड़की, जिस दुमका ने शिबू सोरेन जी को शिबू सोरेन बनाया, जो हेमंत सोरेन जी वहां के विधायक बने, आज उनके छोटे भाई विधायक है, उस लड़की को हम एयर एम्बुलेंस से रांची तक नहीं ले पाए। उस लड़की को हम बड़े इलाज के लिए दिल्ली एम्स तक नहीं शिफ्ट कर पाए। और आप ये समझें कि वो लड़की लगातार कंप्लेन करती रही और वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। वहां का जो एसडीपीओ है उसको ना सस्पेंड कर पाए। नूर मुस्तफा के लिए पूरा दुमका उबल रहा है। उसके बदले हमने आम लोगों को कल से जेल में बंद कर रखा है, 144 लगा दिया है। बड़ा हंगामा हुआ तो शाहरुख के साथ जो छोटुआ, जिसका कि डाइंग डिक्लेरेशन है उस लड़की का, बेचारी लड़की ने मरने के पहले भी अपनी बातें मीडिया के सामने भी शेयर की, मजिस्ट्रेट के सामने भी शेयर की, उसको किसी तरह से 48 घंटे के बाद अभी गिरफ्तार कर पाए जब जन आक्रोशित हो गया जी। और आप समझें कि इस तरह के माहौल में आम लोगों को, कोई एमपी एमएलए वहां धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, रोड पर एमपी एमएलए नहीं खड़ा है, आम आदमी खड़ा है, क्योंकि सबों की बहू है, सबों की बेटी है, सबों की बच्ची है। वो दुमका उप राजधानी है, वहां के बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, लड़कियां महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। उसके बदले यदि मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हुए नजर आए, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, राहुल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रभारी सरकार बचाने के लिए मशगूल है, तो क्या कहेंगे? आम लोग जेल में हैं। निशिकांत जी, जब इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह से हत्या की जाती है, तो ऐसे में तुरंत एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्शन तुरंत अगर सरकार ने लिया होता तो आज हालात कुछ और होते, शायद अंकिता हमारे बीच होती। लेकिन आप लोग क्या मांग करेंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो ये मामला भेज दिया गया है, एसपी साहब का कहना है। अब किस तरीके से, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, और आगे भी महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा मिले, इसको लेकर आप लोग क्या मांग करने वाले हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो प्रशासन वहां चल रहा है, नूर मुस्तफा के खिलाफ वहां जानता आक्रोशित है। कल भी आपने देखा होगा नारे लग रहे थे तो नूर मुस्तफा के, क्योंकि एसडीपीओ की जो भूमिका है वो भूमिका बहुत ही गड़बड़ है। दूसरा यह है कि जब महिलाएं आक्रोशित हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो किसी महिला एसपी को इमीडिएटली वहां पोस्ट करना चाहिए, जिससे महिलाएं जो है महिलाओं का दर्द ज्यादा अच्छा से समझ सकती हैं। और इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि कोई भी अच्छी महिला अफसर जो है उसको आप वहां का एसपी बनाइए, एसपी के ऊपर कार्रवाई करिए, एसडीपीओ को जो है डिसमिस करिए। नहीं तो ये आग जो है मुख्यमंत्री आवास तक चली जाएगी। लोग इतने आक्रोशित हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। 144 लगाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि प्रशासन काम करता हुआ नजर आना चाहिए, ना कि मटन और भात खाता हुआ नजर आना चाहिए। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। सर, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या जवाब देती है हेमंत सरकार, ये बड़ा सवाल है। इधर हमारे साथ दीपक प्रकाश जी जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। सर, जिस तरह की ये घटना सामने आई है और उस घटना के दरमियान जो हेमंत सरकार का रुख है, मसलन सेल्फी लेने में हेमंत सरकार बिजी है, किसी पिकनिक स्पॉट पर टूरिज्म करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया कोई भी, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना है। और लगातार जब से हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार, दोनों की संयुक्त सरकार है, जब से आई है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक कुछ लोगों का, सिरफिरे लोगों का जो मंशा है वो लगातार झारखंड में दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि लगातार बलात्कार की घटना में पूरे देश में झारखंड अव्वल है, और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है, और हम पूरी तरह से यहाँ राज्य में अराजकता की स्थिति है और जंगल राज कह सकते हैं, जंगल राज है इस राज्य में। जहाँ तक दुमका की घटना की सवाल है, अंकिता लगातार बेचारी अपने समस्याओं के लिए, अपने परेशानियों के लिए प्रशासन के सामने लगातार अपना पक्ष रखी। उनके पिता संजीव सिंह लगातार इस विषय को लेकर प्रशासन के पास लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन वहां की सरकार या झारखंड की सरकार और वहां का पुलिस प्रशासन, एक डीएसपी जो है एसडीपीओ, वो पूरी तरह से दोषी है
और मैं कह सकता हूं कि पूरा झारखंड आज आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ने का काम किया और कल जी। सभी स्थानों पर, सभी जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में हम सब लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया है। लेकिन इतना ही नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि घटना जब घटी तो उस वक्त मेडिकल फैसिलिटी जितनी देनी चाहिए थी सरकार को, उससे मुकर गई सरकार। और सरकार बिल्कुल इन बिल्कुल चीजों दीपक से जी, कोई और भी यही वास्ता वजह नहीं है कि झारखंड की सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो रही है कि आखिरकार जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी अंकिता को उस वक्त मिल गई होती तो शायद वो हमारे बीच अभी होती। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी अपनी बातें रखने के लिए। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि अंकिता ने क्या कुछ कहा जब उसकी मौत हुई। उसके पहले अंकिता का बयान एक बार सुनिए और वो आरोपी के लिए क्या कुछ मांग कर रही है कि क्या सजा उसे मिलनी चाहिए। अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ।